कि मोदी जी ये बताए कि बिना निमंत्रण के वो पाकिस्तान क्यों गए और वहाँ बिरयानी खा करके क्यों आए। आप अपने आप को योगी जरूर कहते हो, सच्चाई तो ये है कि आपने मारने का काम किया, आपने तारने का काम नहीं किया। 100 मुस्लिम बेटियों का निकाह करने वाला देश का पहला सन्यासी हूँ। वो बता दें योगी की परिभाषा क्या होती है। योग दर्शन से बोल रहा हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योगी का मतलब होता है, योग बनता है युज धातु से। वो पहले व्याकरण पढ़े। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, 5 साल हो गए योगी जी को। आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो वहां से उनसे सवाल कर रहा हूं कि जब आपकी केंद्र में सरकार नहीं थी तब आपने साधुओं को आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से हर समस्या को सुलझा देंगे, गरीबी दूर कर देंगे हम, और गरीबों के खाते पर हम पैसे डालेंगे जिससे इस देश का हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा। आपने ये भी आश्वासन दिया था 2010 में हरिद्वार की धर्म संसद की बैठक में। आपने उस समय ये जवाब दिया था, सारे साधु समाज के बीच में सभी अखाड़े के संत थे, आपने आश्वासन दिया था संतों का सवाल था कि हरिद्वार में सीवरेज का पानी डला हुआ, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन उनको एक दिन भी ये चिंता नहीं हुई कि जो हमने वचन दिया उसको पूरा करें। साधु समाज के बीच में बात हो रही है। सेकंड कह रहे हैं ना, बनारस को उन्होंने 80 घाट आज 20,000 करोड़ रुपए बनारस में उन्होंने जो किया, बनारस में जो किया, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि आप बनारस का आश्वासन देकर आए थे या आप ये आश्वासन देकर आए थे कि केंद्र में सरकार बनेगी तो जितना भी दिल्ली का सीवरेज का पानी है वो पूरा बंद करके प्लांट लगा करके उसको फिल्टर करके यमुना जी में डाल देंगे। आज वृंदावन का साधु पीड़ित है, वृंदावन का ब्राह्मण पीड़ित है। मैं वृंदावन से हूँ। किस बात से पीड़ित है? वृंदावन के साधुओं को ये उम्मीद थी कि केंद्र में आप आएंगे, आ गए हैं केंद्र में। 2 बार आंदोलन करने वाला मैं हूँ। राजनाथ सिंह मिले, हजार साधुओं को लेकर हम गए, लेकिन यह आश्वासन दिया गया चिंता मत करिए हम करेंगे। लेकिन उमा भारती जी को लगाया गया और उमा भारती आई और थोड़े दिन के बाद उमा भारती भी वहां से गायब हो गई। मतलब यमुना का मुद्दा वहीं का वहीं है, गंगा का मुद्दा वहीं का वहीं है। आज तक अभी तक कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा अगर बात करें, पुलिस प्रशासन बताया जाता है काफी टाइट है। हाँ। गुंडे नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे के पूरे भाग गए या फिर जेल के पीछे, तो काफी काम किया। गड्ढा मुक्त बताया गया। सुनिए, गड्ढा तो कोई मुक्त नहीं किया गया। फतेहपुर जिले से आया हूँ, जहाँ से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जहानाबाद में खड्डे ही खड्डे थे। इस देश का मैं पहला साधु हूँ। चुनाव राजनीति में आने के पहले मैंने वहाँ के खड्डे भरे, वहाँ की सड़कें ठीक किए। किस लिए? कि आखिर आपने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद हम पूरे खड्डे मिटा देंगे। वास्तविकता तो यह है, आज भी स्थिति जो पहले थी वही स्थिति है। आपने जो बोला उसमें से आपने कोई खड्डा मुक्त नहीं किया। खड्डे मुक्त करना चाहिए था क्योंकि एक संत ने वचन दिया था, लेकिन साधु ने उसको पूरा नहीं किया। योगी जी तो कहते हैं ना कि एक योगी होता है जो प्रदेश को चला सके, क्योंकि हम ही होते लोगों का विकास करते हैं। तो वो योगी होके सारा काम तो कर रहे हैं जो करना चाहिए। पहले वो बता दें योगी की परिभाषा क्या होती है। योग दर्शन से बोल रहा हूँ। योग चित्त वृत्ति निरोधा। योगी का मतलब होता है, योग बनता है युज धातु से। वो पहले व्याकरण पढ़े। नमामि स्मीशान बाद में बोले वो। मैं संस्कृत का वेदांत का आचार्य में बात कर रहा हूँ। योग का अर्थ होता है युज धातु से योग बनता है। युज का अर्थ होता है जोड़ना। पहले वो बता दें, उन्होंने इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को, इस देश में रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम किया या बांटने का काम किया? पहले तो वो जवाब ये दें। योगी जी बोलते हैं ना कि एक योगी होता है, हाँ। मैंने अपना घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, अब जनता की सेवा कर रहा हूँ मुख्यमंत्री बनके। अगर उनको जनता की सेवा करनी थी, उनको जनता की सेवा करनी थी तो उन्होंने क्या करना चाहिए था? मेरा जैसा सन्यासी, मैंने 300 कथाएं की है, मैंने 800 बेटियों का विवाह किया, जिसमें 100 मुस्लिम बेटियों का निकाह करने वाला देश का पहला सन्यासी हूँ। मैंने नहीं कहा कभी कि सबका साथ सबका विकास साधु होकर के,
सबका साथ सबका विकास करना था, तुमने बांटने का काम क्यों किया? तुम ये बता दो ना कि तुमने कितनी बेटियों की शादी की। आज तुमको याद आ गया कि बेटियों की शादी करना चाहिए, तब तुमने 15 दिन पहले ये कह दिया कि अभी तो चल रहा था, अभी शादी नहीं, अभी बोला जो शादियां कराई गई उनको एक एक अलमारी दी गई और उसके अलावा कुछ। अभी तक कहाँ थे आप? मेरा जैसा कथा करने वाला सन्यासी 800 बेटियों की शादी कथा कर करके कर सकता है। अरे तुम तो सत्ता में थे, तुम तो चाहते तो हजारों बेटियों का घर बसा सकते थे, लेकिन आप अपने आप को योगी जरूर कहते हो। सच्चाई तो यह है कि आपने मारने का काम किया, आपने तारने का काम नहीं किया। अगर बात की जाए अभी इस समय योगी जी कह रहे हैं 350 पार हो जाएगा, इस बार हम आएंगे सत्ता में फिर से एक बार और 350 पार सीटें लाएंगे, 403 सीटें, तो फिर समाजवादी कहाँ दिखेगी? सत्ता में आने के पहले उनको ये सोचना पड़ेगा आज भी बैठ करके, और उसका जवाब उनके पास कोई नहीं है। इस देश का किसान सड़कों पे बैठा रहा, 1.25 साल तक बैठा रहा हरियाणा बॉर्डर पर, और उसके बाद किसानों की नहीं सुनी गई। 750 किसानों की जान गई और वो दुनिया से चले गए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपको दया आनी चाहिए, क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास किया था, लेकिन 750 किसानों को मारने के बाद उसके बाद आपने आखिर फिर उसके बाद क्यों घुटने टेक दिए, और उसके बाद फिर आप क्यों आपने वो वापस लिया? वो तो कह रहे ना वो आंदोलन जीवी थे, वो किसान नहीं थे। किसान होते तो हम जरूर उनका स्वागत करते। योगी जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट दी थी। वो किसान नहीं तो क्या थे वो? ये पहले जवाब देना ना। वहाँ अपोजिशन ने भेजा हुआ था, नहीं चाह रही थी अपोजिशन की हमारी पार्टी सुकून से रहे। नहीं, सुनिए, ये उनका गलत जवाब है। उनको ये सोचना पड़ेगा कि वहां पर पंजाब का किसान था, उत्तर प्रदेश का किसान था, 750 जो किसान मारे गए हैं, ये पहले वो बताएं कि उसमें किसानों के अलावा और कौन व्यक्ति था वहाँ? ये जवाब देना। वो किसान तो थे सारे। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, ऐसे कई नारे लगाए गए, आपने सुने नहीं, होंगे। वो खालिस्तान और पाकिस्तान की बात करके अपनी इज्जत बचाना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते। सच्चाई तो ये है, ना किसी को खालिस्तान से मतलब है, ना किसी को पाकिस्तान से मतलब है। वास्तविकता तो ये, अगर पाकिस्तान उनको दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता, हम पाकिस्तान को पराया नहीं मानते, अगर उनको पाकिस्तान दिखाई देता है तो वो ये पहले बताए ना कि मोदी जी ये बताए कि बिना निमंत्रण के पाकिस्तान क्यों गए और वहाँ बिरयानी खा करके क्यों आए, इसका जवाब देना। वो तो कह रहे थे हम गए थे मिलने, क्यों चले गए बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए क्यों चले गए? उनको ये नजर नहीं आया कि इस देश का किसान भटक रहा है, इस देश का नौजवान डिग्रियां लेकर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। आपने तो आश्वासन दिया था कि हम नौकरी देंगे, इस देश में नौकरी आपने दी। आप पाकिस्तान की बात करते तो पहले अडवाणी जी से पूछे ना, अडवाणी जी भाई तुम कुछ भी करो तो सब सही है, और इस देश का अगर नौजवान ये कहे कि हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, मिलकर के बांट करके खाना चाहते हैं, उसमें आपको आपत्ति हो जाती है। तो क्यों आपत्ति उनको तो ये चाहिए, राजा वो होता है जो सभी की रक्षा करता है, मुखिया वो होता है जो सभी का भला करता है। तो आपने सभी का भला करने की कोशिश का, आपने नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास। सच्चाई ये है, ना तो इस प्रदेश की जनता का विकास हुआ, ना इस देश के नौजवानों का विकास हुआ, ना किसी को कोई पैसा दिया गया। ये सारी झूठे बातें थी, ना गंगा साफ हुई, ना गौ की रक्षा का काम किया गया, कुछ नहीं किया गया। गौ रक्षा का तो काम हुआ ना, उन्होंने बनाया तो गौ रक्षा के लिए कई उन्होंने जगह बना दी जहाँ पे गौ रक्षा की जा रही है। वो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो एक भी मेरी जैसा गौशाला दिखा दें। मैंने गौशाला बनाई चंडीगढ़ के पास, 850 गाय हैं, और वो गाय वो हैं जो बूढ़ी गाय, बूढ़े बैल हैं। हम एक व्यक्ति की तनख्वाह 25,000 से 30,000 रुपए दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, किसी से दान भी नहीं मांगते। वो ये बता दें कि 6,000 रुपए में गौशाला वाला आदमी कैसे अपनी रोटी कमाएगा? आप 6,000 तनख्वाह किस हिसाब से आप देना चाहते हैं? उनको पकड़े ना वो प्रधान को, क्यों नहीं? देश में गाय मुक्त है। गौशाला अगर बनी होती, सुनिए दी माई क्वेश्चन, दी माई प्रॉब्लम, अगर गौशाला बनी होती तो आज किसान रात भर नहीं जागता, वो टॉर्च लेकर भटकता रहता रात भर, और उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद भी उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। अभी फतेहपुर के पास ललोली गांव पड़ता है, निषाद बेटी को उठाया गया, 15 वर्ष की बेटी, और उसको उठा करके ले गए लोग, और ले जाने के बाद उसके बाद उस पर रेप किया 4 लोगों ने, 4 लोग पकड़े गए, और उसके बाद ब्लेड से उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई। उस समय ये बताएं योगी जी और ये बताएं मोदी जी कि बेटी बचाओ की आप बात करते हैं, हाथरस में बेटी को जो ना उठा करके और उसके बाद न्याय नहीं दिया जाता। न्याय मिल रहा है, मैं नहीं चाहता था अपोजिशन आ जाए, लोग लगातार उस पे अफवाह बना रहे थे, खबरें बना रहे थे। नहीं, ना वहाँ का हाथरस का न्याय मिला। अभी ललौली की 1 हफ्ते पहले की घटना है, उसके बाद भी उस बेटी की हत्या कर दी गई।
आप कल्पना करिए, बेटी को आप एक बेटी का न्याय नहीं दे पाए, अभी जो 5-6 दिन पहले जिसकी हत्या कर दी गई, तो अब ये बताए ना कि आखिर वो न्याय कब देंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।